बुद्धिमान दास का उत्तर। बादशाह सलामत का दरबार लगा हुआ है। जरूरतमंद लाइन पर लाइन लगाकर आ रहे हैं। राजा प्रत्येक जरूरतमंद के अनुरोध पर उसकी इच्छा के अनुसार आदेश दे रहा है और दुआएं ले रहा है। इसी बीच एक व्यापारी आता है। वह राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ दास लाया है। राजा से दास पेश करने की अनुमति मांगी जाती है तो वह तुरंत अपनी स्वीकृति दे देता है। व्यापारी दास लेकर कुछ क्षण में हाजिर होता है। एक एक कर गुलाम सामने लाया जाता है और उसके प्रमुख एवं उल्लेखनीय गुणों का वर्णन किया जाता है। जब सारे गुलाम बादशाह सलामत के सामने हाजिर हो गए तो राजा ने पूछा, क्या इनके अलावा और भी गुलाम हैं? व्यापारी उत्तर देता है, बादशाह सलामत एक और गुलाम बाहर है, परंतु वह आपके योग्य नहीं है। राजा ने आदेश दिया कि उस दास को भी प्रस्तुत किया जाए। गुलाम को तुरंत शाही दरबार में लाया जाता है। वह आदरपूर्वक अपना सिर झुकाता है और हाथ जोधकर खद्धा हो जाता है। राजा उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? दास उत्तर देता है, गुलाम को आप चाहे जिस नाम से पुकारें, गुलाम तो गुलाम ही रहता है। राजा पूछता है, खाने में क्या पसंद है? गुलाम उत्तर देता है, मालिक की मर्जी जो चाहे खिला दे। राजा पूछता है, तुम्हारी कोई इच्छा? दास, मैं एक गरीब गुलाम हूं और मेरा कोई हक नहीं है कि कोई चाहत को दिल में जगह दूं। गुलाम के इन उत्तरों को सुनने के बाद राजा हजरत इब्राहिम बिन अधम, अल्लाह उन पर रहम करे, की चीख निकल गई और वह सचेत हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो देखते हैं कि गुलाम वैसे ही हाथ बांधे खद्दहा है। आप अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे इब्न अधम, आप अपने आप को भगवान के दास होने का दावा करते हैं, मगर आपका नाम और दर्जा इस गुलाम से भी बदतर है। यह दास तुझसे अच्छा है जो अपना सारा अधिकार अपने स्वामी को सौंप देता है, मगर तुम अपना सारा अधिकार अपने पास रखते हो। पैगंबर के हुक्म से पेड़ और पत्थरों का इकट्ठा होना। एक दिन यात्रा के अवसर पर पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा से कहा, हे उसामा, नित्य कर्म के लिए पर्दे की कोई जगह है? उसामा रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर, सहाबा का लश्कर दूर दूर तक ठहरा हुआ है। श्रीमान के योग्य तो यहां आसपास कोई स्थान नहीं मिलता। यह सुनकर हुजूर ने फरमाया, देखो उसामा, ये खजूर के पेड्डा जो दूर दूर खड्डे दिखाई देते हैं और ये पहाड़ी पत्थर जो दूर खड्डे दिखाई देते हैं, उन्हें आदेश दो कि अल्लाह के दूत कहते हैं, तुम सब एकजुट हो जाओ और पत्थरों बीच में एक दीवार बनाओ। पवित्र पैगंबर तुम्हारे पीछे नित्य कर्म करेंगे। हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह संदेश लेकर पेड़ों और पत्थरों के पास गया। जैसे ही वे पवित्र पैगंबर का आदेश सुने, खजूर के पेड़ तुरंत एक साथ जुट गए और पेड़ों के बीच की खाली जगह में पत्थरों ने एकत्र होकर दीवार बनाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो उन्होंने कहा, ओसामा, उन्हें यह बताओ कि वे सभी अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। यह सुनकर हजरत ओसामा ने इशारा किया। पत्थर, पेड्डा सब अलग होकर अपनी अपनी जगह पर चले गए। सुबहान अल्लाह, उस नबी की जो पूरी दुनिया पर शासन करता है, हम पापियों का प्रेमी और हम जालिमों का शैदाई बनाया। उम्मत के दुहक ने उन्हें रात में रुलाया। हमारी चिंता ने उन्हें बहुत जगाया और कम सुलाया।